अगर तुम मुझे मेडिकल रिपोर्ट भी दिखाओगी ना, तो भी तुम्हारा बच्चा इस खानदान का वारिस कभी नहीं बन सकता। इस खानदान का नाम मैं उसे कभी नहीं दूंगी। ना तुम इस घर का हिस्सा हो, ना तुम्हारा बच्चा इस घर का हिस्सा है। चुपचाप निकल जाओ इस घर से। तुम्हारी परछाई से हमारी खुशियों पर ग्रहण लग सकता है। निकलो यहाँ से। निकलो निकलो। कोई कुछ नहीं बोलेगा। चुपचाप निकल जाओ इस घर से, वरना थक के मार के फेंक दूंगी तुम्हें बाहर। आउट! देख के भी वही खड़ी हो, हटो सामने से। ले जाने आई थी ना, तो चले। कहाँ रह गई दोनों? पता नहीं क्या कर रही है अंदर। कितना टाइम लगा दिया। इट्स ओके मॉम, प्राची की कोई गलती नहीं है। वो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। एक्चुअली मुझे उल्टी आ रही थी। अब ठीक हो? पहले 3 महीनों में ऐसा होता है, चक्कर आते हैं, जी घबराता है, यू फील लाइक प्यूकिंग, बट इट्स ओके। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बाद में सब ठीक हो जाएगा। पहले 3 महीने थोड़ा सा ध्यान रखना। मुझे तो ये सब किसी ने कभी बताया नहीं। खुद ही गिरी, खुद ही संभली। पर चलो ठीक है, रिया के जरिए ही सही सब सीखने को तो मिल रहा है। अब समझ आ रहा है कि इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही थी, इतनी चक्कर क्यों आ रहे थे, उल्टियां क्यों हो रही थी। चलिए सब वेट कर रहे हैं। आ गए सब? हाँ जी आ गए सब। आ जाओ बैठो। होने वाले पापा को बुलाइए। जा, तुझे बुला रहे हैं। जा पुत्र, बुलाया तो जाना पड़ेगा। होने वाले पापा तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। चलो दोनों साथ में बैठ जाओ। आगे दोनों मम्मी पापा, आप पूजा शुरू कीजिए। मैं यहाँ एक पत्नी के अधिकार के लिए लड़ सकती हूँ, पर इस लड़ाई में रिया के बच्चे का कोई कसूर नहीं होगा। पर कसूर तो मेरे बच्चे का भी नहीं है, फिर उसके लिए ये सब क्यों नहीं हो रहा? किसी का नाम ना सही, आशीर्वाद तो मिल ही सकता था उसे। अपने वजन के बराबर क्या मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी दान नहीं कर पाई। मेरी शादी भी ऐसी रही और प्रेगनेंसी भी। हाथ आगे बढ़ाइए, कलावा बांधना है। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी, जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस। सुनिए, प्राची को भी ये कलावा बांध दीजिए। परिवार का बहुत बड़ा हिस्सा है वो। रणबीर, प्राची इस रिचुअल का हिस्सा नहीं है। मेरा मतलब कि पूजा हमारे होने वाले बच्चे के लिए की जा रही है, तो ये कलावा भी सिर्फ मॉम डैड को ही बांधा जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये पवित्र धागा है। पूजा में बैठे हर इंसान को बांधा जाता है। आइए।
ये सब हो गया हो तो पूजा शुरू करें? हाँ हाँ। सुनिए, प्राची को भी एक कलावा बांध दीजिए। मुझे लगता है कि तुझे किसी से बात कर लेनी चाहिए, कभी कभी समाधान के लिए नहीं, आराम के लिए दिल की बात कह देनी चाहिए, सुकून मिलता है। प्राची, अगर तेरे मन में कुछ है ना तो बोल दे। क्या बोलूं? कुछ नहीं है बोलने को, कुछ रह नहीं गया। और मेरी चिंता मत कर, तो मैं ठीक हूँ। वो बस थोड़ी इमोशनल हो गई थी, बाकी हम ओके। प्राची पुत्र, हम जिसे बहुत अच्छे से जानते हैं ना, उसे बहुत अच्छे से पहचानते भी है। ये मत समझ कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अपनी अपनी लाइफ है, अपना अपना डिसीजन है, तुझ पे छोड़ती हूँ। मन करे तो बता देना। सीता को मेरी प्रेगनेंसी के बारे में पता है? पता नहीं, पर उनकी बातों से लगा जैसे उन्हें पता है। पर प्राची, अगर उन्हें पता होता ना तो वो चुप नहीं बैठती। तो ये सब होने दे रही है, पर वो कभी नहीं होने देती। पूजा संपन्न हुई। अब आप बड़ों के आशीर्वाद ले लीजिए। गॉड ब्लेस यू। मैं तुम्हें वही आशीर्वाद दूंगी जो मेरी सास ने मुझे दिया था। दूधो नाव भूतो भलो। हे, तुम दोनों ने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि बड़ों से आशीर्वाद लेना है। बट ब्लेसिंग्स मांग रहे हो तो गॉड ब्लेस यू ब्यूटीफुल एंड गॉड ब्लेस यू हैंडसम। खुश रहो। Have a healthy pregnancy. थैंक यू डैड। अब जच्चा बच्चा गीत गाएंगे। ये कौन सा गीत है? रिया, इट्स अ सेलिब्रेशन सॉन्ग। यहाँ पर सब लोग तुम्हारी प्रेगनेंसी न्यूज सेलिब्रेट करने आए हैं, तो इट्स अ ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन सॉन्ग फॉर देम। मुझे पता है बड़े शहरों में फिल्मी गानों से ही सेलिब्रेशन होता है, लेकिन हमें हमारी सालों पुरानी परंपरा नहीं भूलनी चाहिए और इसीलिए ट्रेडिशनल गाना होना चाहिए। रिया, ये ट्रेडिशंस है हमारी। अगर तुम ट्रेडिशंस फॉलो करोगी तभी तो नेक्स्ट जनरेशन सीखेंगी कुछ। चलो आ जाओ, सब मिलके गाना गाएंगे। आज सुबह घड़ी है आई, जच्चा की है गोद भराई। आज सुबह घड़ी है आई, जच्चा की है गोद भराई। सजन जाओ जरा दादी को ले आओ, सजन जाओ जरा दादी को ले आओ। दादी सोने कड़ा ले आई, जच्चा की है गोद भराई। मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, टॉयज, कपड़े, ये सब गरीबों में बांटेंगे। इससे बच्चे को बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। अब दान पुण्य की रस्म करेंगे तराजू में बिठा के।
इस फल पे सब अपना अपना हाथ लगा दीजिए ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद बच्चे को लगना चाहिए, और इसे सबसे आखिर में रखना। इस दान पुण्य से बच्चा बुरी बला और बुरी नजर से बचा रहे। आ जाइए। आपका रिचुअल खत्म हो गया? चलिए बढ़िया है। अब हम अपना रिचुअल शुरू करेंगे, जिसमें होने वाले मम्मी और पापा दोनों डांस करेंगे साथ में। ऐसे क्या देख रहे हो? ये रिचुअल जरूरी है रणबीर, हाँ? फॉर द मॉर्निंग ऑफ द बेबी। पूजी, अब क्या बोल रही है? मैं ऐसा क्या कह दिया मैंने? हर फंक्शन में तो डांस करते ही हो तुम, हाँ? कौन सा मैं तुमसे रोज रोज कहती हूँ डांस करने के लिए रणबीर? कम ऑन। लेकिन पूजी रणबीर अगर ये हमारे खानदान का रिचुअल है ना। कम ऑन, चीयर अप गाइस फॉर देम। मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इस फल पे सब अपना अपना हाथ लगा दीजिए ताकि आपका प्यार और आशीर्वाद बच्चे को लगना चाहिए। ले डूबा। ऐसा क्यों होता है तेरे जाने के बाद, लगता है हाथों में रह गए तेरे हाथ, तू शामिल है मेरे हंसने में रोने में, है क्या कोई कमी मेरे पागल होने में, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा, मैनू इश्क तेरा ले डूबा, हाँ इश्क तेरा ले डूबा। रणबीर, उसे जाने दो। उसे ना थोड़ी देर अकेला रहने की जरूरत है। उस पे क्या बीत रही है सिर्फ मैं ही जानती हूँ। कम प्रिया, अभी तुम आराम करना। ओके? क्या हुआ? मॉम, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूं। मैं बस अंदर से इतनी ज्यादा खुश हूँ। I'm just so happy। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये प्रेगनेंसी की न्यूज़ मुझे ऐसे अचानक मिल जाएगी। पहले प्रेगनेंसी की गुड न्यूज़ मिली, उसके बाद आपका ये सेलिब्रेशन, इतना प्यार, इतनी केयर। मतलब मैं रिया, ये हमारी लाइफ का सबसे बेस्ट फेज है। एक औरत के लिए सबसे बड़ी खुशी यही होती है कि वो माँ बनने वाली है। जस्ट एंजॉय दिस फेज। और तुम हो ही इतनी प्यारी कि यू डिजर्व ऑल द हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड। तुम पहले रणबीर की वाइफ बनी, इस घर की बहू बनी, और अब माँ बनने जा रही हो। रणबीर के बच्चे मेरी गोद में खेलेंगे। रिया, आई कांट टेल यू हाउ हैप्पी आई एम। मैं बहुत बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। गॉड ब्लेस यू। अच्छा,
रिया तुमसे बातें करने बैठ गई, मैं वहाँ कुछ गेस्ट हैं उनको सी ऑफ करके आती हूँ। आलिया टेक केयर ऑफ हर। रिया तुम खुश हो, यहाँ पर सब लोग खुश हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। मतलब कि आलिया प्लीज तुम चलो ना, वो मिसेस कक्कर को मैं हैंडल नहीं कर सकती। 1 घंटा लगाती है बाय बोलने में सिर्फ। प्लीज चलो ना, प्लीज कम विथ मी आलिया प्लीज। एक रिचुअल है जिसमें घर की प्रेग्नेंट बहू तराजू में बैठती है और उसी के वजन का मिठाई, ड्राई फ्रूट्स, टॉयज, कपड़े ये सब गरीबों में बांटेंगे। इससे बच्चे को बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। मेरा बच्चा, कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है, पर मुझे लगता है आशीर्वाद का फल ज्यादा मीठा होता है। ये जो सेब है ना, इसे उन लोगों ने छुआ है जिनका आशीर्वाद मैं तुम्हारे लिए चाहती हूँ। ये जो दान पुण्य की रस्म है ना, इससे तुम बुरी नजर से बच जाओगे और बड़ों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, ठीक है? ओ हेलो, उठो उठो, यहाँ से उठो। बूजी, चलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तराजू पे बैठने की? क्यों बैठी तराजू पे? रिया के लिए अपशगुन करना चाहती हो तुम तो चाहती ही नहीं कि रिया के बच्चे को लोगों की दुआ लगे। अपनी बद्दुआ लगाना चाहती हो उसके बच्चे को। रिया के बच्चे को बुरी नजर से तो बचा लेंगे हम, लेकिन उसे तुमसे कौन बचाएगा? पता नहीं क्या क्या सोच रही होगी तुम उसके बारे में। ऐसा क्यों बोल रही है आप? मैं ऐसा कभी सोच भी नहीं सकती। तो क्या सोच कर बैठी थी तराजू पे? तुम्हें ये पब्लिक गार्डन लग रहा है? झूला झूलने के लिए तराजू पे बैठ गई? ये प्रेग्नेंट औरतों के लिए तराजू है, तो तुम क्या सोचकर बैठी इस पर? बताओ। तुम्हें बच्चा नहीं हो रहा है प्राची, तो इसमें क्या रिया का कसूर है? कसूर इसमें सिर्फ तुम्हारा है। तुम रणबीर को वो प्यार नहीं दे सकी। तुम रणबीर को कभी भी वो खुशी नहीं दे सकी, वो प्यार नहीं दे सकी जो एक पत्नी अपने पति को देती है। तुम दोनों की शादी में कभी भी वो प्यार नहीं था। अगर होता ना तो आज रिया की जगह तुम मां बनी होती। अरे ये तो कभी मां बन ही नहीं सकती, कभी बच्चा दे ही नहीं सकती थी रणबीर को। और ये बात रणबीर जान चुका था, इसीलिए जब ये घर छोड़कर गई तो रणबीर ने इसे रोका नहीं। और आज भी तुम्हें घर छोड़कर जाओगी ना तो रणबीर तुम्हें रोकेगा नहीं, क्योंकि उसे जो चाहिए था उसे मिल गया है रिया से। इस घर का वारिस, उसका अपना खून। प्राची रुक, प्राची, प्राची।
शर्म आनी चाहिए आपको। एक औरत होकर, एक माँ होकर आप ऐसी बातें कर भी कैसे सकती है? अगर आज प्राची प्रेग्नेंट होती तो क्या आप लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते? अगर आज वो माँ बन भी जाती ना तो भी आप लोग उसके बच्चे को नाजायज बुलाते, कभी नहीं अपनाते उसे। बिल्कुल सही कहा तुमने, बिल्कुल नहीं अपनाते। लेकिन प्राची प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती, तो जो हो ही नहीं सकता उसके बारे में बात करके क्या फायदा? और अब तो बिल्कुल चांस ही नहीं है, नो चांस।